जनता पार्टी के कार्य सम्राट, नगर सेवक व भाजपा पक्ष नेता महानगर पालिका के विनोद मिश्रा जी का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के पूर्वक मनाया गया। भारी संख्या में शुभ चिंतकों ने मिश्रा जी को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता उन्हें विधायक के रूप में देखना पसंद करती है। मलाड पूर्व त्रिवेणी नगर के कार्यालय पर जन्मदिन मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। सभी आप सब लोग मेट्रो दिनांक और महाराष्ट्र माझा के साथ साथ सभी मेरे चाहने वाले, मानने वाले, प्यार करने वाले सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो उन्होंने आज मेरे जन्मदिन को अप्रत्याशित, अभूतपूर्व और एक खास विशेष बनाया, उसके लिए मैं सबका अभिनंदन और आभार करता हूँ। मिश्रा साहब, जैसा कि देखा अभी जन्मदिन के ऊपर आपका विधानसभा का क्षेत्र बनाया गया था, तो क्या आपका इस समय विधानसभा के चुनाव की तैयारी का आप एक प्रकार से सिंबल तैयार किया गया, तो क्या उसका उसमें क्या आप महानगर पालिका को दिन में रखें? जो मानने वाले होते हैं, जो जानने वाले होते हैं, जो समर्थक होता है, उनका रूप भगवान का रूप होता है। उनकी जो इच्छा हो उस इच्छा में ही हम लोगों ने भगवान की इच्छा में शामिल हो जाना चाहिए। किसी ने अलग अलग रूप लाया, कोई केक लाया, कोई बुके लाया, कोई आशीर्वाद दिया, किसी ने आप देखे होंगे तो 100 रुपया दिया, किसी ने 500 रुपया दिया। वो उसका महत्व नहीं है, वो उन्होंने जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, उसका महत्व है। और उनकी एक भावना व्यक्त करने का, एक आशीर्वाद देने का तरीका था, मैं उसको आशीर्वाद के रूप में। सर, आपने एक प्यार है, अब इसको मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा? जब कोई सत्कार और सम्मान करता है तो एक जिम्मेदारी बढ़ती है, एक अकाउंटेबिलिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको मैं मानता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी और लोगों के प्रति बढ़ी है और जवाबदारी बढ़ी है। और मैंने अपील किया था कि कुरार के अंदर एक भीषण अग्निकांड हुआ था जिसमें हजारों लोग बेघर हुए, उनके घर जल के राख हो गए। तो मेरी अपील थी कि लोग आपका उपस्थिति और आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए उपहार है, आप बुके और पुष्पहार नहीं लाए। लेकिन फिर वही जैसा लोगों की इच्छा, लोगों ने आए और उनको उसको मैंने सहर्ष से स्वीकार। लोगों को 50,000 रुपया का आर्थिक मदद देने के साथ साथ एसआईटी का गठन करते हुए उसके सीआईडी और एसआईटी का गठन करते हुए जांच का भी आदेश देता है। इस पर किस नजरिया से आप देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं साहब? सबसे पहले मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने जो 50,000 अनुदान की घोषणा किया है, एक बड़ी मदद है लोगों को। उसका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वन विभाग में इसका प्रावधान नहीं है मदद का, और नॉर्मल केस में भी अगर आग लगती है तो 20,000 का प्रावधान है। लेकिन उसको 2.5 गुना करने का काम माननीय एकनाथ शिंदे जी की, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की संवेदनशील सरकार ने किया है। ये कहीं न कहीं सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। वहीं पर जो कुछ सदस्यों ने आशंका जताई थी कि इसमें कोई साजिश तो नहीं है,
तो उसके लिए उन्होंने SIT की जांच किया है। उस जांच में सारे जो भी तथ्य है वो सामने आ गए। तो सर मेरा लास्ट, जब आग लगी थी यहाँ पे तो 40,000 की तभी भी घोषणा हुई थी, तभी भी कोई कानून में प्रावधान नहीं है। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन जो मानवीय संवेदनाएं हैं उसके ऊपर कोई चुनाव नहीं होता। आप देखेंगे हम सब लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं। मोदी जी जीतने के बाद अगर सबसे पहले उन्होंने लाल किले से बात किया तो महिलाओं के लिए बात किया, महिलाओं के लिए शौचालय के लिए बात किया, महिलाओं के लिए जो चूल्हे पे खाना बनाती है उनके लिए गैस की बात किया, और इंश्योरेंस के लिए बात किया, लोगों के आवास की बात किया, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत 5 लाख तक लोगों को इलाज मुफ्त में किसी भी हॉस्पिटल में करा सकते हैं। तो कंप्लीट एक मानव को जो लगता है वो पूरा देने का काम प्रधानमंत्री किया। तो चुनाव आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन एक संवेदनशील नेता के नेतृत्व में काम करते हुए महाराष्ट्र की सरकार भी एक संवेदनशील। सर मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि लोकसभा के सदस्यता राहुल गांधी की रद्द की गई, जिसमें सजा की प्रावधान किया गया। इस पे कांग्रेस के पार्टी में बहुत नंगा नाच कर रहे हैं, इस पे किस तरह से आप देखते हैं इसको, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी कोई पहली घटना तो नहीं, इससे पहले भी कई लोगों का सदस्यता गई है, और कांग्रेस के लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा कि एक शोषित पीड़ित जो OBC समाज है, आप मोदी जी के द्वेष में अब पूरे समाज को गाली दोगे। अब जो दलित समाज है, जो OBC समाज है, उसको गाली देने का, उसको अपमानित करने का काम किया है। तो ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोगों को समझ लेना चाहिए कि एक परिवार का शासन नहीं है, तानाशाही नहीं है, राजेशाही नहीं है। लोकतंत्र लोकशाही में जो कोई भी गलत करेगा उसको न्यायालय सजा देगी। भारतीय जनता पार्टी ने सजा नहीं दिया, उन्होंने पूरी जाति को गाली दिया, और 2018 में केस रजिस्टर हुई थी और माननीय न्यायालय ने दिया है। न्यायालय उस समय माननीय नेहरू जी की सरकार ने जो 1951 में जो जनप्रतिनिधि एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 8(3) सेक्शन 8 और 3 के अंतर्गत सीधा सीधा प्रावधान दिया हुआ है कि जिस दिन अगर किसी को 2 साल की सजा हो जाएगी तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। धन्यवाद, बात करने के लिए आपको बहुत बहुत